हाँ बच्चों, तो देखो आज जो है हम क्लास 10th का चैप्टर 6 करेंगे। ऐसे जो पुरानी बुक है उसमें चैप्टर 7 है, लेकिन नई बुक है तो नई बुक में चैप्टर 6 आया है। ये हमने जो डाउनलोड किया है बच्चों, ये हमारा सपोर्ट मटेरियल है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। ठीक है बच्चे, लक्की लिखते जाना तुम लोग। अब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, कॉपी निकाल लीजिए आप लोग, लिखिए, क्योंकि बाद में फिर इसमें सेव करना पड़ेगा बार बार। तो नियंत्रण एवं समन्वय, देखिए हम यहाँ से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए ये भी हिंदी बता देते हैं बच्चों। इसका तो हो गया नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र, लिख लीजिए हिंदी वाले, तंत्रिका तंत्र। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन मतलब मानव अंतःस्त्रावी, अंतःस्त्रावी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र लिखिए, अंतःस्त्रावी तंत्रिका तंत्र। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? परिधीय, लिखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसमें आ जाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आपका ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं थोड़ा, कि इन सब चीजों से क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलते हैं और कौन किसको कंट्रोल करता है, वो सारे पढ़ेंगे। देखिए इसके आगे से हम यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इट इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। दो मेन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। और एंडोक्राइन सिस्टम को क्या कहते हैं? अंतःस्त्रावी, ठीक है, तंत्र। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। ये जो नर्वस है, तंत्रिका है, और जो मस्कुलर टिश्यू यानी कि मांसपेशी ऊतक, मांसपेशी ऊतक, इसके द्वारा हमारे शरीर में कंट्रोल किया जाता है, समन्वय बनाया जाता है। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। ये हमने पहले पढ़ रखा है कि नर्वस टिश्यू क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से बना होता है, तंत्रिका कोशिका से बना होता है और न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन लेता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है बिया इलेक्ट्रिकल इंपल्स। हमने पूरा पढ़ रखा है इसके बारे में, लेकिन एक बार दोबारा देख लेंगे। फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए जिसको लिखना है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं जल्दी जल्दी लिखिए। नहीं भेजूंगा नहीं, आप लोग लिखो जल्दी फटाफट। ठीक है, हो गया। हिंदी वाले बच्चे, हिंदी वाले जो सपोर्ट मटेरियल है वो रखेंगे अपने पास। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। देखो बच्चों, रिसेप्टर्स होते क्या है? हाँ जी बताओ निकेत। रिसेप्टर्स को हिंदी में कहते हैं ग्राही। क्या कहते हैं इसको? ग्राही। ग्राही क्या होता है?
जो ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करेगा? इंफॉर्मेशन क्या ग्रहण करेगा? इंफॉर्मेशन, सूचना। कहां से? फ्रॉम एनवायरनमेंट। एनवायरमेंट से करेगा, वातावरण से करेगा। तो ये रिसेप्टर्स है जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। लिखते जाइए फटाफट। इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा कहां से? एनवायरमेंट से। तो इसको ग्राही कहते हैं। आर स्पेशलाइज्ड ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गेन्स। क्या कहते हैं इसको? सेंस ऑर्गेन्स में होता है। तो सेंस ऑर्गेन्स कौन कौन से होते हैं बताइए? हाँ बच्चों, सेंस ऑर्गेन्स कौन कौन से होते हैं बताओ जी। ईयर, आईज, नोज, टंग, हाँ, ईयर्स, नोज और स्किन। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल। अब देखिए रिसेप्टर्स जो हो गया, रिसेप्टर्स के बाद है कि रिसेप्टर्स किसको रेस्पॉन्ड करेगा? तो जिसको रेस्पॉन्ड करेगा, मान लो हमारा आईज है, आंख, तो जब तक लाइट नहीं होगा तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर लाइट ही नहीं है तो देख पाएंगे? तो लाइट होना जरूरी है। उसी तरह से सुनना है तो सुनेंगे किसको? साउंड को। ठीक है, किसको सुनेंगे? साउंड को। तो जिसको रेस्पॉन्ड करेगा हमारा सेंस ऑर्गेन्स, उसको हम कहते हैं एस्टिमुली। क्या कहते हैं? एस्टिमुली। ये क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं उद्दीपन। ये उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें देखते हैं। जैसे ईयर, ईयर है, कान है। फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर मतलब ध्वनि। क्या है? ध्वनि ग्राही है। लिखते जाइए आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट। ध्वनि ग्राही हो गया। काम क्या है ईयर का? सुनना। लिख रहे हो? लिखिए जल्दी। हियरिंग, हियरिंग मीन्स सुनना। ये सुनने का काम है। और एक और काम देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ द बॉडी। शरीर का संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन, ये भी है, शरीर का संतुलन बना करके रखता है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। अब हम बात करते हैं आइज का। तो आइज जो है फोटो रिसेप्टर्स है। फोटो मतलब प्रकाश ग्राही है, प्रकाश ग्राही, इसको प्रकाश ग्राही कहते हैं। और ये काम क्या आता है? सीइंग, देखने का काम करता है। देखने में काम आता है। ठीक है, देखने का काम करता है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। हो गया? ठीक है, लिखो जल्दी फटाफट लिखो। लक्की लिखो जल्दी। हाँ ठीक है, ओके। देखो हो गया? सेव कर दे रहा हूं। देखिए नेक्स्ट, देखो बच्चों, स्किन क्या है बताइए? स्किन क्या है? त्वचा। त्वचा, त्वचा का काम क्या होता है? थिग्मोरिसेप्टर्स। थिग्मोरिसेप्टर्स को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? तापग्राही। क्या कहते हैं? तापग्राही कहते हैं इसको, तापग्राही। क्या करता है? हीट और कोल्ड को, यानी कि ताप, यानी कि ठंडा और गर्म को। ये हो गया गर्म। गर्म और ठंडा को क्या करता है? इसको इंफॉर्मेशन लेता है। टच, छूना, ये सारे। ठीक है, लकी यहां देखो, डोंट टॉक। नोज, नोज का काम क्या है बच्चों? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसको कहते हैं? इसको कहते हैं घ्राणग्राही। घ्राणग्राही स्मेल करने का काम करते हैं, सूंघने, सूंघना। ठीक है, टंग, नोज मीन्स नाक। ये सब क्या है? नाक क्या है? रिसेप्टर्स है, ग्राही है। ठीक है, स्मेल क्या है बताओ? ये आपका स्टिमुली है, जिसको रिस्पॉन्ड करता है हमारा जो सेंस ऑर्गेन्स है। टंग, टंग मीन्स जीभ। जीभ का काम क्या है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स, स्वादग्राही कहते हैं इसको। जल्दी जल्दी लिखे। स्वादग्राही, इसका टेस्ट डिटेक्शन, ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है।
ये हमारे टंग में 3 भाग होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। ठीक है, लिखते जाइए आप लोग, लिख लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, हम इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसको देख लीजिए आप लोग जरा ध्यान से, इसको हमने पढ़ा था और ये होमवर्क में रहेगा आज। देखिए न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। इसमें क्या क्या होता है, डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी होता है, न्यूक्लियस होता है और एक्सॉन होता है। ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में। ठीक है बच्चों, किस में पढ़ा था, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। ये देखिए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, बच्चा कोई आवाज क्यों कर रहा है, देखिए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। डेंड्राइट का काम क्या है, एक्वायर्स इंफॉर्मेशन। ये देखो यही चीजें जो है आपको नजर आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन लेता है हमारे बॉडी से, ये पूरे जाल की तरफ फैला होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, सेल बॉडी की अगर हम बात करें, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये सेल बॉडी क्या काम करता है, वहीं पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां बनता है, सेल बॉडी में। एक्सॉन का काम क्या है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। यही एक्सॉन है, लंबे जो होते हैं, ये लंबा जो है एक्सॉन है। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट। और यहां से क्या करता है, सेल बॉडी से लेकर के कहा जाता है, डेंड्राइट में, और फिर दूसरे ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के जो एंड है, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक लेकर के जाता है। ये एक्शन का काम होता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाता है। ठीक है, और है इसमें बच्चों एक और है, ये देखिए हमने 9th में पढ़ा था, सिनेप्स। इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन और दूसरे के बीच में जो ये क्या होता है, गैप जो होता है, ये जो देखिए यहाँ पे गैप है। ठीक है, इसी गैप को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ऑफ द अदर न्यूरॉन हेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, यहाँ पे केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है, केमिकल सिग्नल में बदल जाता है, केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये था, अभी हम आज इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी फटाफट। ठीक है, हाँ लिखिए जल्दी फटाफट क्वेश्चन, होमवर्क लिखिए, लिखिए होमवर्क, हाँ लिखिए। ये आप लिखेंगे वाटर रिसेप्टर्स, लिखिए वाटर रिसेप्टर्स, वाटर रिसेप्टर्स। अगला लिखे वाटर स्टिमुली, हिंदी में लिखेंगे ग्राही क्या है, हिंदी में लिखेंगे ग्राही क्या है, हिंदी में लिखेंगे ग्राही क्या है, वाटर रिसेप्टर्स। स्टिमुली हिंदी में लिखेंगे उद्दीपन क्या है, उद्दीपन क्या है। डिस्क्राइब न्यूरॉन विद डायग्राम, डिस्क्राइब न्यूरॉन विद डायग्राम। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे न्यूरॉन का व्याख्या करें। हाँ वो अभी नहीं पढ़ा है इन लोगों को, नहीं अभी कहाँ पे। व्हाट इज न्यूरॉन, पूरा डिस्क्राइब करना है इसके सारे पार्ट्स को। ठीक है, और हम यहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन से कल करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है।